किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में किसी व्यक्ति के पास अगर अपना खुद का नज़रिया ना हो तो ज़िंदगी भर वो दूसरों की सलाह ही सुनता रहता है, वो ज़िंदगी में पहुंचता कहीं नहीं है। आइए एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूं कि एक बार की बात है कि एक मकड़ी थी जिसने डिसाइड किया कि मुझे एक जाला बनाना है। उस जाला बनाने के लिए वो जगह तलाश कर रही थी एक कमरे में। उसको लगा कि कमरे के कॉर्नर में वो जगह बड़ी अप्रोप्रिएट है, ठीक है, मुझे वहाँ जाला बनाना चाहिए। वो जाला बनाना स्टार्ट करती है और थोड़े समय तक जाला बड़ी मेहनत से बनाती है। आधा जाला लगभग बन चुका था। तब तक उसकी नज़र नीचे पड़ी, ज़मीन की तरफ पड़ी, तो उसने देखा कि एक बिल्ली है जो उसको देख के हंस रही है। उसने बिल्ली से पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया कि तुमने ऐसी जगह का सिलेक्शन किया है कि जहाँ पे कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा वहाँ नहीं जाने वाला है। वो कॉर्नर में कौन जाएगा? कोई ऐसी खुली जगह है नहीं कि जहाँ पे छोटे छोटे दूसरे कीड़े मकोड़े आएंगे और तुमको तुम्हारा भोजन मिलेगा। वहाँ जाला बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मकड़ी को ये बात बहुत जमी, बहुत अच्छी लगी। मकड़ी ने वो आधा बुना हुआ जाला छोड़ दिया और मकड़ी को लगा कि मुझे दूसरी जगह जाला बनाना चाहिए। उसने देखा कि विंडो एक थी उसी कमरे में। उसको लगा कि विंडो पे मुझे उस खिड़की पे जाला बनाना चाहिए। उसके बाद खिड़की के पास आई और वहाँ पे उसने जाला बनाना शुरू किया। थोड़ी देर उसने काम किया, थोड़ा जाला उसका बन चुका था। तब तक एक चिड़िया आई। चिड़िया ने देखा और चिड़िया ने उससे कहा कि यहाँ क्यों जाला बना रही हो? यहाँ तो हवा बराबर आती जाती रहती है, हमेशा इसमें से हवा पास होती है। अभी हवा जब तेज़ चलेगी, कोई हवा का झोंका आएगा और तुम्हारा घर पूरा उजड़ जाएगा। तुमको यहाँ क्या मिलेगा? ये जगह सही नहीं है। फिर उस मकड़ी ने वहाँ भी जाला पूरा नहीं बनाया। उस डिसीजन को भी उसने ड्रॉप कर दिया और उसने सोचा कि कहीं और जाला बनाते हैं। तीसरी जगह उसको दिखी कि वहाँ एक अलमारी रखी हुई थी और अलमारी का दरवाज़ा खुला था। उसने सोचा कि यहाँ जाला बनाते हैं, ये जगह ठीक है। वहाँ जाला बनाने गई। वहाँ भी थोड़ी मेहनत उसने किया, थोड़ा जाला बुना। तब तक एक कॉकरोच उसको देख रहा था। उसने भी यही कहा कि यहाँ क्यों बना रही हो? थोड़े समय बाद ये पुरानी अलमारी है, इसको लोग बेच देंगे और ये बाहर चली जाएगी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 3 जगह आधा आधा जाला बना के मकड़ी, इस बार भी कॉकरोच की बात उसको समझ में आई और उसने जाला बनाना छोड़ दिया। और अब तक 3 जगह आधा आधा जाला बनाया हुआ था, पूरा कहीं भी नहीं हुआ था। उसको अब भूख लगने लगी। वो भूख से परेशान होने लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कि वो लगातार मेहनत कर रही थी और उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था। अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसको एक चींटी दिखी और उसने उस चींटी से मदद मांगी कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। चींटी ने कहा कि मैं तुमको बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम एक जगह जाला बना रही थी, फिर दूसरी जगह गई, फिर तीसरी जगह गई। जो आदमी ज़िंदगी में हमेशा काम बदलता है, जगह जगह भटकता है, वो कभी कहीं नहीं पहुँचता है। भटकने वाले को मंजिल कभी नहीं मिलती है। अगर तुमने एक ही जगह जाला बनाया होता तो तुम अब तक कुछ न कुछ खा रही होती, तुमको इतनी भूख नहीं लगी होती और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं तो अपने भोजन पानी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। अब उस मकड़ी को समझ में आया कि मुझे वहीं जाला बना लेना चाहिए था। हालांकि अब तीनों लोग, जिन लोगों ने इसको सलाह दिया था जगह बदलने की, अब वो लोग भी वहाँ अवेलेबल नहीं थे। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कोई काम करने की और कुछ दिन तक तो बड़े उत्साह में उस काम को करते हैं, बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं। लेकिन जब हमसे कोई कहता है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं आप, इससे नहीं होगा, ये काम ठीक नहीं है, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं। और हमेशा हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल पे ट्रैक बदलते हैं और ट्रैक बदलते बदलते पता ये चलता है कि हमारी ज़िंदगी निकल जाती है और हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। अगर हमको एक मंजिल चाहिए, अगर हमको कामयाबी चाहिए, अगर ज़िंदगी में पैसे चाहिए, तो हमको पहले एक टारगेट सेट करना है और उस पर फुल फोकस के साथ काम करना है ताकि हम अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचे। अगर लोगों के कहने पे हमेशा अपने डिसीजन बदलते रहेंगे तो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचेंगे। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको एक काम पे लगना है, अपने दिमाग से सोचना है, किसी दूसरे के दिमाग से और किसी दूसरे की कही हुई बात पे बहुत अमल नहीं करना है, बल्कि अपने आप की, अपने दिल की सुनना है, अपने दिमाग की सुनना है और अपने हिसाब से अपना काम करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।